हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं, मैथमेटिक्स का एचसीएफ एंड एलसीएम। लेकिन इस टॉपिक को समझने के पहले हमें कुछ डेफिनेशंस देख लेनी है। सबसे पहले देखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दीज आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मीन्स काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो प्राइम नंबर्स क्या है? दीज आर नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मीन्स 1 से ज्यादा बड़े हैं, 1 को नहीं लेना है आपको, ओके। एंड कैन नॉट बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर नेचुरल नंबर। अब इसका मीनिंग समझ लीजिए पहले। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके अगर हम लिखना चाहें प्राइम नंबर्स को तो हम नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। अब हम देख रहे हैं ये सभी नंबर ग्रेटर देन 1 है, साथ ही साथ ये सारे नंबर्स कैसे हैं? जैसे अगर हमने 2 को लिखा तो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा कोई और वे नहीं है फैक्टर्स में लिखने के लिए। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 1 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि ये नंबर्स अपने खुद के टेबल में ही आते हैं, बाकी किसी के टेबल में भी प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स। इसके बाद हम देखते हैं को प्राइम नंबर्स। Two natural numbers which have only one as a common factor are called as co-prime numbers or relatively prime numbers. तो co-prime number में हमको पेयर लेने हैं, पेयर ऑफ नंबर्स। जैसे यहाँ हमने लिया है 3 और 8। अगर हमने 3 के फैक्टर्स लिए तो 3 इंटू 1, और अगर हमने 8 के फैक्टर्स लिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ हमने 4 इंटू 2 इंटू 1 नहीं लिखा है क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, और हम यहाँ पर जितने भी नंबर्स लेंगे वो लेंगे हम प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इंटू 1 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ अगर हम लोग देखें तो दोनों जगहों पर ये जो 1 है इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब इन दोनों का पेयर कैसा है? ये को प्राइम नंबर्स का पेयर है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे हमको, जैसे कि 4, 9, 21, 22 एंड सो ऑन। अब हमको ध्यान देना है नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर, ट्विन प्राइम नंबर्स। अगर किसी भी दो प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 एंड 5, 5 एंड 7, अगर हम इनका डिफरेंस लें 3 और 5 के बीच में अगर हम देखें तो 5 माइनस 3 करने पर कितना आता है? 2 आता है। वैसे ही अगर हम 5 और 7 का लें तो 7 माइनस 5 करने पर कितना आता है? यहाँ पर भी 2 आता है। तो अगर कोई प्राइम नंबर्स के पेयर इस टाइप से हैं जिनमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं दे आर ट्विन प्राइम नंबर्स। इसके एग्जांपल्स 3, 5, 5, 7, 11, 13, 29, 31 एंड सो ऑन, ओके। आफ्टर दैट कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स ही हैं। इन नेचुरल नंबर को हम लेंगे, लेकिन जो प्राइम नंबर्स है उनको हमको छोड़ देना है, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि उन नंबर्स को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में, मींस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम 4 की बात करें तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। वैसे ही हम 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो एक्चुअली 2 क्या है, 3 क्या है? ये नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, और 4 को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कंपोजिट नंबर्स हमको लेना है, लेकिन वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है वही कहलाएंगे आपके कंपोजिट नंबर्स। अब हम लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या हमको करना है वो बता रहे हैं। इसके हमने 2 मेथड लिए हैं, लेकिन हम इस सेकंड मेथड को ही फॉलो करेंगे। जैसे 30, कोई एग्जांपल लिया हमने 30। अगर हमको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हमको मालूम है कि 30 मीन्स 3 इंटू 10। अब 3 को और फैक्टर्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन 10 के और फैक्टर्स होते हैं 5 इंटू 2, मीन्स फाइनली 3 इंटू 5 इंटू 2 मीन्स 3 5 जा 15, 15 2 जा 30। इस टाइप से हमको इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। और दूसरा ये जो मेथड है ये इजी मेथड है, इसी को हमको फॉलो करना है कि अगर हमने कोई एग्जांपल लिया है 18 का और 18 के फैक्टर्स हमको फाइंड आउट करने हैं तो हमको
डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए जो हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। 2 से डिवाइड करने पर 18 में डिवीजन होता है। हमको सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेना है, प्राइम नंबर, जिससे हम उसको डिवाइड कर सकें। तो 2 9 18, ठीक है। यहाँ पर आपको जो भी डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर मिलता है वो हमको उसके नीचे लिखना पड़ता है। 18 के नीचे हमने 9 को लिखा है। आप इसको क्रॉस चेक भी करते चले, कैसे? 9 2 18, लाइक दैट, ओके। कभी कभी जब 0 का नंबर आता है तब बहुत प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए हमने आपको बताया कि आपको ये भी चेक करते चलना है। देन 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, और 3 क्या है? प्राइम नंबर है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, ठीक है। और फिर 3 तो खुद के टेबल में आता है। इसके बाद हम देखते हैं तो 18 के जो फैक्टर्स वो मिले वो है 2 3 एंड 3, मीन्स 2 3 6, 6 3 18। तो इस तरह से हमको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, तभी हम HCF और LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लास 10 तक आते आते काफी सारे स्टूडेंट्स को HCF और LCM कैसे निकालना है ये नहीं आता, तो प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली। HCF, अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ रहे हैं। इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एट GCD। GCD मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो जो सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर मिलेगा वही हमारा HCF कहलाएगा। कैसे निकालना है बता रहे हैं। एक एग्जांपल लिया है हमने जो हम प्राइम फैक्टर मेथड से निकालने वाले हैं, 28 एंड 42, ठीक है। तो 28 एंड 42 अभी हमने ले लिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि 28 एंड 42 डिविजिबल किस नंबर से है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर ऐसा कौन सा है? ऐसा नंबर है 2, जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों नंबर्स को। तो 2 1 2, 2 4 8, या मैंने आपको बताया आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में भी चेक करेंगे। 14 2 28, ओके। देन 2 2 4, 2 1 2। डिवीजन आना बहुत जरूरी है, डिवीजन के बिना कोई काम नहीं बनने वाला है यहाँ। अब यहाँ जो नंबर हमको दिख रहे हैं 14 और 21, अगर हम दोनों नंबर्स को लें तो 14 2 के टेबल में आता है, 2 से डिवाइड होगा, और 21 जो है वो 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब 2 और 3 को हम नहीं ले सकते, दोनों के लिए हमको कॉमन नंबर लेना जरूरी है। तो कॉमन नंबर अब 5 में भी नहीं है। उसके बाद 7 अगर हम देखते हैं तो 7 के टेबल में 14 और 21 दोनों आ रहे हैं, तो हम इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 2 14 और 7 3 21, अंडरस्टूड। अब यहाँ हम लोग अब कहाँ पहुंच गए हैं? हम प्राइम नंबर से पहुंच गए हैं। इसके बाद अब आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर स्टॉपर लगा देते हैं, ठीक है। ये स्टॉपर लगा दिया। अब स्टॉपर लगाने के बाद हमको कौन से नंबर ऊपर जो मिले हैं वो नंबर हमको लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 और 7 है, तो HCF ऑफ दीज नंबर इज 2 into 7, that is 14. That's why 14 is divisor of 28 and 42. अब देखो 14 के टेबल में 28 भी आता है और 42 भी आता है, तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर है 14 जिसके टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं, इसलिए ये HCF कहलाएगा। कभी कभी 3 और 4 नंबर्स के HCF भी पूछे जाते हैं। तो एक और एग्जांपल हमने 3 नंबर्स का लिया हुआ है। यहाँ पे 16, 12 एंड 36 ये तीनों नंबर हमने एक साथ एक ही लाइन में लिखे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर 2 सबसे पहले ले लेते हैं। 2 3 6, 2 0 0, 30 2 60, क्रॉस चेक करते चलें। 2 6 12, 6 2 12, ओके। 2 1 2, 2 8 16, ओके। तो 18 2 36 हो गया यहाँ तक। अब फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया आप 4 नहीं ले सकते, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है, तो प्राइम नंबर्स को ही कंसीडर करना पड़ेगा। 2 15 30, या 15 2 30, 2 3 6, 2 9 18, ओके। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम नेक्स्ट नंबर लेंगे, वो है 3। क्या 3 के टेबल से ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 15, 3 1 3, 3 3 9। यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा? स्टॉपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्रोसेस आगे बढ़ने वाली नहीं है, कोई कॉमन नंबर नहीं मिल रहा। स्टॉपर लगा दिया है मैंने। तो अब हमको कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं? 2 into 2 into 3, हमको स्टॉपर के ऊपर के ही नंबर लेने हैं। 2 into 2 into 3 कितना आया? 2 2 4, 4 3 12।
दैट्स वाई 12 इज डिवाइजर ऑफ 60, 12 एंड 36। आप देख सकते हैं 12 के टेबल में 12 भी आता है, 36 भी आता है और 60 भी आता है। तो ये ही एक ऐसा हाईएस्ट नंबर है जिसको हम ले सकते हैं। इस तरह से हमको HCF फाइंड करना है। हाँ तो बच्चों, अब हम एक और मेथड लेने वाले हैं, वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से भी हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है हमने 15 और 40 का। अगर हमको ये दो नंबर दिए हैं और दोनों का HCF निकालने के लिए कहा गया है, फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों नंबर्स में से स्मॉलर नंबर चूज करेंगे। तो यहाँ पर स्मॉलर नंबर है 15, ये बनेगा आपका डिवाइजर और जो ग्रेटर नंबर है वो बनेगा आपका डिविडेंड। ओके, मतलब आपको 40 को अंदर रखना है, 15 को बाहर रखना है। अब आपको डिवीजन स्टार्ट करना है, डिवीजन की जो प्रोसेस होती है वही करना है। तो 15 2 जा 30, इससे ऊपर नहीं ले सकते क्योंकि 15 3 जा 45 हो जाएगा। अब हम माइनस करेंगे तो कितना बचा यहाँ पे 10। ठीक है, अब जो ये रिमाइंडर आया है 10, इसको हम बनाएंगे डिवाइजर और जो ये नंबर था जो हमने डिवाइजर लिया था पहले, अब वो बन जाएगा डिविडेंड। समझे? मतलब पहले ये नंबर जो लिया हमने डिविडेंड, इसको अब हमको कुछ नहीं करना है, जो रिमाइंडर बनेगा उसको हमको अब डिवाइजर बनाना है और जो पहले डिवाइजर था उसको अब हमको डिविडेंड की जगह रखना है। ये इस तरह से प्रोसेस करना है। तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो 20 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 10 1 जा 10 यहाँ लेंगे, माइनस करेंगे, 5 बचा। ठीक है, अब हम फिर वही सेम प्रोसेस फिर से करने वाले हैं, लेकिन अब हम 10 को लेकर करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर अब हमको क्या लेना है, 10 लेना है एज अ डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड, एंड 5 को हमको लेना है डिवाइजर। तो 5 2 जा 10। ये प्रोसेस कब तक करनी है? जब तक आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। ठीक है, ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता। और वो नंबर जिससे आपको लास्ट में रिमाइंडर 0 मिला है, मतलब यहाँ पर 5, वो आपका HCF कहलाएगा। HCF ऑफ 15 एंड 40 इज 5। अंडरस्टूड? इस तरह से भी हम डिवीजन मेथड्स के जरिए HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में अब हम लोग पहले कुछ एग्जांपल्स से समझ लेंगे कि किस तरह से निकालना है। ये सबसे छोटा नंबर है जिसको हम जिसके लिए हम मल्टीपल्स को लेंगे, तो मल्टीपल्स लेने के बाद वो सबसे छोटा नंबर हमको कॉमन नंबर मिलेगा, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। जो प्रोसेस अभी तक हम लोग करते आए हैं HCF के लिए, वही प्रोसेस हमको फॉलो करनी है, उसमें कुछ ज्यादा फेरबदल नहीं है, लेकिन थोड़ा लास्ट में स्टेप बदलेगी, वो हमको ध्यान देना है। यहाँ पर 18 और 30 ये दोनों नंबर्स हैं, हमको जिस तरह से HCF में हमने लिया था 2 से डिवाइड करेंगे। 2 9 जा 18 एंड 2 15 जा 30। उल्टा भी चेक करो, 9 2 जा 18, 15 2 जा 30। ठीक है, अब 9 और 15 आते हैं 3 के टेबल में, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। आपको मैंने बताया था यहाँ स्टॉपर लगाना है। ये हो गया आपका ऊपर वाला 2 एंड 3 अगर लिया तो हो गया HCF, लेकिन हमारे पास यहाँ पे अभी 3 और 5 ये नंबर भी है, तो ये चारों नंबर्स हमको ले लेना है और उनको मल्टीप्लाई करना है LCM के लिए। मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। समझ में आया क्या? मतलब अब हम लोगों को HCF के साथ में ये जो रिमेनिंग नंबर्स हैं ये भी हमको ले लेना है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो 3 3 जा 9 एंड 5 2 जा 10, मतलब आंसर आपका आ रहा है 90। ओके, तो ये LCM हो गया आपका 90। ये स्टेप मैं बता रही हूँ, लेकिन उसके पहले मैं वो वाला एग्जांपल ले लेती हूँ। कहीं कहीं 3 नंबर्स में हम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजिंग स्टेप आपको नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है पहले तो सभी नंबर्स, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 3 से डिवाइड कर लिया। 3 5 जा 15, 3 10 जा 30, 3 3 जा 9 और 3 0 जा 0। मीन्स 5 3 जा 15, 10 3 जा 30, 33 जा 90। ओके, अब यहाँ पर 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 के टेबल में सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 6 जा 30। ठीक है, अब यहाँ तो स्टॉपर लगा देते हैं हम लोग।
अगर हमको HCF निकालना होता, लेकिन अभी हमको LCM निकालना है। तो अगर आपको HCF निकालना है इन नंबर का तो यहाँ स्टॉपर लग जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 और 6 दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं, इसलिए हमको ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी पड़ेगी LCM के लिए। और ये 1 को आप एज इट इज लिखेंगे, 1 को 1 की जगह पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अंडरस्टूड? इस टाइप से हमको नंबर्स पूरे उठा लेने हैं आप LCM के लिए। तो हो गए आपके 3 × 5 × 2 × 3। यहाँ ध्यान दो 1 1 मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि उनसे मल्टीप्लाई करने पर भी हमको आंसर सेम ही मिलने वाला है। 5 2 जा 10 एंड 10 9 जा 90। अगेन यू आर गेटिंग द आंसर 90। कोइंसिडेंटली दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। यहाँ अब हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीपल्स। ये हम लोगों को लोअर क्लासेस में सिखाया जाता है। मैं आपको समझाने के लिए कि उसकी डेफिनेशन क्या है वो बताने के लिए बता रही हूँ। 18 के टेबल को अगर हम देखें तो 18 के टेबल में 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, देन 72 एंड देन 90। अब आगे नहीं लिखेंगे हम। और मल्टीपल अगर हमने 30 के लिए थे 30, 60, 90। देखो यहाँ सबसे पहले कॉमन नंबर जो मिल रहा है वो सबसे जो छोटा कॉमन नंबर दोनों में मिल रहा है वो है 90। इस तरह से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, आपका आंसर करेक्ट आ रहा है। वहां हम देख रहे हैं 15 के टेबल में 15 1 जा 50, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75 एंड 15 6 जा 90। ओके, 30 के टेबल में देखें तो 30, 60, 90 और 90 के टेबल में तो स्टार्टिंग में 90 आ ही रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं सबसे छोटा कॉमन नंबर सब जगह पे कौन सा मिल रहा है 90। तो आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली LCM क्या है। LCM जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है और वो हमको यहाँ पर जब मल्टीपल्स हम फाइंड आउट करते हैं तो वहां हमको मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने देखा प्राइम नंबर्स, then co-prime numbers, twin prime numbers, composite numbers, after that prime factorization, methods to find HCF। उसमें हमने 2 मेथड देखी, एक प्राइम फैक्टर की मेथड और दूसरी हमने देखी वो डिवीजन मेथड। और LCM फाइंड आउट किस तरह से किया जाता है ये भी देखा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट सून। टेक केयर, बाय।